Okay, students, we shall continue Unit 2. In the previous video, we have completed some parts of Unit 2. We shall start from this unit, in this video. HC आंसर दे रहे हैं. I was more interested in other things. He was telling that वो एकेडमिक्स को छोड़ के, पढ़ाई को छोड़ के बाकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे. इफ़ फॉर एग्जाम्पल while in class it started raining outside, I would think of the flowing water and how to build a dam to block it. सो एग्ज़ाम्पल के तरफ लेके वो बोल रहे हैं कि अगर क्लास में हूँ, अगर बाहर बारिश हो रही है तो मैं फ्लोइंग वाटर के बारे में सोचता था और कैसे उस वाटर को हम ब्लॉक कर सकते हैं, रोक सकते हैं एक डैम बनाकर. आई वुड बी थिंकिंग अबाउट द फ्लो वाटर विद इन द डैम एंड हाउ मच ऑफ वाटर द डैम वुड बी एबल टू होल्ड. मैं सोचा था कि कैसे हम डैम में वाटर को होल्ड कर सकते हैं, वो डैम में वाटर कितनी होल्ड हो सकता है. दैट वॉज माई इंटरेस्ट फॉर द डे. उस दिन का मेरा इंटरेस्ट सिर्फ वहीं पर ही था. When student lost a button while playing or fighting, they would come running to me and I would cut a button from them from chalk using a blade. So students जब अपने शर्ट्स के बटन खो देते थे, टूट जाता था फाइटिंग में या फिर खेलने वक्त, सो वो लोग दौड़ दौड़ के मेरे पास आते थे और मैं चॉक से, ब्लेड के यूज़ से, चॉक और ब्लेड के यूज़ से एक नकली बटन बनाता था. डिसिप्लिन इन द स्कूल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नो स्टूडेंट कुड एफोर्ड टू हैव अ बटन मिसिंग. तो स्कूल में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी था, शर्ट में बटन होना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए कोई भी स्टूडेंट बटन मिसिंग एफोर्ड नहीं कर रहे थे. द स्टूडेंट वुड गेट पास्ट डिनर विथ ए फुल नीट यूनिफॉर्म एंड आफ्टर दैट इट डिड नॉट मैटर. सो वो दिन एक ऐसे वाले बटन से बीत जाता था और किसी को भी उसके बारे में पता नहीं चलता था. बी आर फिर से पूछ रहे हैं, कमिंग टू द प्रेजेंट, हाउ डू यू डिसाइड एज टू व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव ए क्लाइंट. सो अगर आज की बात करें तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि किस क्लाइंट को किस तरह का स्ट्रक्चर पसंद आएगा एक आर्किटेक्चर होने के हिसाब से. HC बोल रहे हैं, आई लुक एट द क्लाइंट्स फेस. पहले मैं उसका फेस देखता हूँ, उसके क्लॉथेस देखता हूँ, वो कैसे बात कर रहा है, कैसे प्रोनाउंस कर रहा है, वो क्या खाता है, उसका टेस्ट क्या है, मैं सारी चीज़ें देखता हूँ. आई कैन रिलेट टू पीपल इन ए वे दैट वुड बी कम्फर्टेबल. मैं उनके साथ रिलेट करता हूँ, खुद को उनके साथ जोड़ता हूँ और कैसे उनको कंफर्टेबल फील होगा, मैं ऐसे ही स्केच स्पॉन्टेनियसली बना लेता हूँ ऑन ए पेपर ऑन द स्पॉट. दैट पेपर आई गिव टू माई पीपल इन द ऑफिस. ऑफिस में ही मैं वो पेपर उनको हैंड ओवर करता हूँ. यू डू इट इंस्टिंक्टिवली. इंस्टिंक्टिवली मतलब नेचुरली, विदाउट एनी ट्रेनिंग और एनी रीजनिंग. बिना किसी ट्रेनिंग लिए एक चीज़ को आप कर लेते हो. स्पॉन्टेनियसली मतलब का भी वही ही है. ऐसी बोल रहे हैं, कॉल इट इंस्टिंक्ट, कॉल इट एरिथमेटिक, व्हाट एवर. आप इसको इंस्टिंक्ट भी बोल सकते हैं और एरिथमेटिक भी बोल सकते हैं. नाउ इट कम्स टू मी लाइक मैथमेटिक्स, पुटिंग डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी टुगेदर एंड मेकिंग ए स्केच फ्रॉम ऑल दैट इज़ मैथमेटिक्स. सो मुझे ये मैथमेटिक्स की तरह लगता है. डिज़ाइन पुट करना, कंस्ट्रक्शन करना, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, उसके माइंड को पढ़ना, उसके सोशियो स्टाटस को पढ़ना, क्लाइंट को, और सबको मिला के एक स्केच बनाना जिसको मैं मैथमेटिक्स बोलूँगा. हियर वी ऑलमोस्ट कम टू ए फुल सर्किल वेयर मिस्टर कंट्रैक्टर हैज़ डिराइव्ड हिज ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ मैथमेटिक्स, टेकिंग इट फ्रॉम ए सब्जेक्ट ही हेटेड टू ए सब्जेक्ट ही नाउ लव्स डीलिंग विथ. सो बी आर बोल रहे हैं कि अभी हम एक सर्किल पर आ चुके हैं कि मैथ का वो इंटरप्रिटेशन कैसे कर रहे हैं कि टेकिंग ए सब्जेक्ट फ्रॉम विच ही हेटेड. वो एक ऐसा सब्जेक्ट था जो स्कूल में वो बहुत ही ज़्यादा हेट करते थे, उसको पसंद नहीं आता था उनको वो सब्जेक्ट, लेकिन वो अभी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे वो खुशी से डील करते हैं, डील करने में उनको बहुत खुशी मिलती है. ओके स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट हाफिज़ कंट्रैक्टर हु was not a very brilliant student during the class. He had only 50%, but now he is one of the leading architects of India. वो अभी इंडिया के लीडिंग आर्किटेक्ट्स में से एक हैं. लेकिन वो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे. इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ नहीं कर सकते. इसका मतलब यही है कि तुम्हारा जिस फील्ड में टैलेंट है, जिस आपके अंदर जो टैलेंट, ट्रेजर भरा हुआ है, जो खजाना भरा हुआ है टैलेंट, आप खुद को उसी में ढाल दो, उसी में आप खुद को प्रैक्टिस करो, उसी में आप खुद को एक्सेल करने की कोशिश करो. दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर. आप अपने टैलेंट में, आपके जो टैलेंट है, आपका जो
स्किल है उसी फील्ड में आप एक्सेल करने की कोशिश करो. Okay, we shall see the question answers now, students. Okay, we had completed till question number 4 in the unit 1. We shall see from question number 5 in this unit. Is it likely that someone who is original or intelligent does not do very well at school? Should such a learner be called a failure? If not, why not? यहाँ पर question है कि एक स्टूडेंट जो ओरिजिनल है और इंटेलिजेंट वो स्कूल में अच्छा नहीं कर रहा है, तो क्या हम उसको एक फेल्योर बोलेंगे? उस लर्नर को क्या हम फेल्योर बोलेंगे? अगर नहीं बोलेंगे तो क्यों नहीं बोलेंगे? इट इज़ लाइकली दैट समवन हु इज़ ओरिजिनल एंड इंटेलिजेंट डज नॉट डू वेरी वेल एट स्कूल. यह होता है अक्सर कि बहुत इंटेलिजेंट होता है लेकिन स्कूल में अच्छा नहीं करता पढ़ाई में. सच ए लर्नर शुड नॉट बी कॉल्ड ए फेल्योर. उसको फेल्योर हम नहीं बोलेंगे क्योंकि एवरीवन हैज़ हीज़ और हर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. सबके खुद के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होते हैं. दोज हु आर एकेडमिकली ब्रिलियंट डू वेल इन अदर फील्ड्स. जो एकेडमिकली ब्रिलियंट होते हैं वो दूसरे फील्ड्स में बहुत अच्छा करते हैं. हाफिज़ कंट्रैक्टर वाज नॉट ए वेरी गुड स्टूडेंट, हाउएवर ही हैड द टैलेंट फॉर कंस्ट्रक्शन एंड ही इज़ नाउ वन ऑफ द लीडिंग आर्किटेक्ट. सो वो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे लेकिन उनका टैलेंट कंस्ट्रक्शन में था. सो इसीलिए इसकी वजह से वो या अभी इंडिया के लीडिंग आर्किटेक्ट्स में से एक हैं. ईच इंडिविजुअल हैज़ हीज और हर ओन इंडिविजुअल टैलेंट्स विच मे और मे नॉट बी विजिबल इन द एकेडमिक रिपोर्ट. जो एकेडमिक रिपोर्ट होता है उसी में आपका जो इंडिविजुअल टैलेंट होता है वो दिखाई नहीं देगा. दैट इज़ वाई स्टूडेंट्स शुड बी एनकरेज टू शोकेस देयर टैलेंट्स एंड वर्क ऑन दैम. सो मैंने जो बोला आपका जो खुद का टैलेंट है उसमें आप खुद को एक्सेल करने की प्रैक्टिस हमेशा करते रहना चाहिए. दे शुड नॉट बी कॉल्ड फेल्यूर्स. उनको फेल्यूर्स नहीं बोलना चाहिए. हाफिज़ कंट्रैक्टर वांटेड टू जॉइन द पुलिस फोर्स. व्हाई डिडंट ही? उन्होंने पुलिस फोर्स क्यों नहीं ज्वाइन किया? बिकॉज हिज मदर टोल्ड हिम नॉट टू. उनकी माँ ने उनको मना किया. हिज मदर टोल्ड हिम टू डू हिज ग्रेजुएशन. हु इन योर व्यू इज़ एन अनयूजुअल लर्नर. वो अनयूजुअल लर्नर कौन थे? सो ये आपको खुद ही लिखने के लिए बोला गया है तो मैं कुछ बोलती हूँ. ऑल यूजर लर्नर हाफिज़ कंट्रैक्टर ही थे. इसीलिए थे क्योंकि वो एकेडमिक्स में उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं था. वो ठीक से पढ़ाई नहीं करते थे. ही वॉज स्पेंडिंग हिज टाइम ओनली इन प्लेइंग एंड डूइंग प्रैंक्स ऑन अदर्स. बट दैट नॉलेज ही वॉज गेनिंग इन एन डिफरेंट वे. वो नॉलेज वो दूसरी डिफरेंट तरीके से वो गेन कर रहे थे. जैसे कि वो डैम के बारे में सोचते थे क्लास में बैठने के बाद, और कैसे वो वाटर फ्लो को रोक सकते हैं डैम बनाकर. वो कैसे चौक बनाते थे, चौक से बटन बनाते थे. वो कैसे दूसरों को स्केचेस बना के हेल्प करते थे. कंपटीशन करते थे जैसे फोर्ट्स गन्स बनाकर वो कैसे कंपटीशन करते थे. वो नॉलेज वो दूसरी तरह से मैथमेटिक्स और कंस्ट्रक्शन की नॉलेज वो दूसरी तरीके से गेन कर रहे थे. इसीलिए वो एक अनयूजुअल लर्नर थे. इन द आर्किटेक्ट्स ऑफिस हाफिज़ कंट्रैक्टर वाज एडवाइज टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड जॉइन आर्किटेक्चर. व्हाई? वो उनको सारी चीज़ें छोड़कर आर्किटेक्चर ज्वाइन करने के लिए क्यों बोला गया? इसका आंसर है कि ही सॉ समबडी ड्राइंग ए विंडो डिटेल. उन्हें देखा कि विंडो डिटेल बना रहा था जो कि बहुत रॉन्ग था. It was found that the drawing was indeed wrong. Seeing this, his cousin's husband asked him to draw a specific few things, which he immediately did. He then asked him to design a house and he completed his task as well. So उनके जो cousin थे उन्होंने एक हाउस के डिज़ाइन बनाने के लिए बोला और उन्होंने उसी वक्त उसको कंप्लीट किया. सो उनका पोटेंशियल देखकर, आर्किटेक्चर के फील्ड में उनका टैलेंट देखकर उनको उसी वक्त ही आर्किटेक्चर ज्वाइन करने के लिए बोला गया. What can schools do to draw out the best in unusual learners? Suggest whatever seems reasonable to you. यहाँ पर क्वेश्चन है कि स्कूल्स में क्या किया जा सकता है कि अनयूजुअल लर्नर्स को बेस्ट तरीके से सिखाने के लिए. यह भी आपको खुद करना के लिए बोला गया है, खुद अटैम्प्ट करने के लिए बोला गया है कि स्कूल में ऐसा क्या किया जाए जैसे कि जिनका जो खुद का जो टैलेंट है वो खुद बाहर आए. इसका आंसर है कि जो सारे जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ स्कूल में किया जाते हैं, जैसे कि आर्ट है, क्राफ्ट है, या फिर आपको जब भी जो फ्लावरिंग प्लांट्स बनाने के लिए बोला गया था,
आर्ट और क्राफ्ट में खुद को साबित करने के लिए, खुद को प्रूव करने के लिए बोला गया था। ऐसे भी सॉन्ग, ऐसे डिबेट, क्विज कॉम्पिटिशन्स होते हैं, स्पोर्ट्स होता है। ये सारी चीज़ें आपकी जो हिडन टैलेंट होता है दूसरे फील्ड्स में, उसको डेवलप करने के लिए किया जाता है। What was Mrs. Gupta's advice to Hafiz contractor? What made her advise him so? So उनका एडवाइस था कि you should become an architect, और कुछ दूसरा क्वेश्चन है कि what made her advise him so? उन्होंने ऐसा क्यों एडवाइस किया था? इसीलिए किया था he was quite useless in everything except for his sketches. उनके sketches के अलावा सारी चीज़ें useless थी उनके लिए, सो इसी वजह से उनको इसीलिए बोला गया था। When his fellow students lost a button, he helped them by cutting a button from chalk by using a blade. वो कैसे अपने फेलो स्टूडेंट्स को हेल्प करते थे। Which rules did he break as a school boy? यहाँ पर आंसर है, आपको देख के लिखना है। स्कूल बॉय के हिसाब से उन्होंने कौन से रूल ब्रेक किए थे? बहुत सारे हैं। खेल रहे थे, सिर्फ जोक्स मार रहे थे, दूसरे में कॉपी कर रहे थे, और he was not interested in academics. What is Hafiz Contractor's definition of mathematics? उनका डेफिनेशन है putting design, construction, psychology and sociology together and making a sketch from all that is mathematics. How do you want to define mathematics? Do you like the subject? आप खुद कैसे डिफ़ाइन करोगे मैथमेटिक्स को, और आपको ये सब्जेक्ट पसंद है या नहीं, आपको लिखना है। Okay students, this is all about the chapter The Treasure Within. Thanks for watching the video. Go through this video, understand it, and do the question answers in your copy. Thanks for watching the video. Bye.